जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग देशों में जाने वाले डेलीगेशन से टीएमसी ने दूरी बना ली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने यूसुफ पठान को डेलीगेशन के साथ जाने से रोक दिया है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टीएमसी ने यूसुफ पठान को डेलीगेशन में जाने से रोका है। हालांकि अब इस नाराजगी के पीछे वजह क्या है, इस दूरी के पीछे की वजह क्या है, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, एक डेलीगेशन तैयार किया गया है जिसमें ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या और अन्य पार्टियां हों, उनसे भी जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें लेकर जाना है। प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो जाने वाला है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के इरादे हैं उसको खोलना है दुनिया में। लेकिन अब उस डेलीगेशन से टीएमसी ने दूरी बना ली है। अब इस दूरी के पीछे की वजह क्या है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एन मोमेंट पे इस दूरी की वजह क्या है। क्योंकि आज देखिए, विदेश जो सचिव हैं वो एक ब्रीफिंग भी देने वाले थे। आज वो बताने वाले थे कि किस तरह से ये पूरा जो दौरा है वो होने वाला है, किस तरह से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अब ये अहम जानकारी, जहां टीएमसी ने यूसुफ पठान को डेलीगेशन में जाने से रोका है, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा दल जाने वाला है, ये अपने आप में बेहद ख़ास है, आप समझिए। लेकिन जिस तरीके से अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों यूसुफ पठान को जाने से रोका जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब से 22 अप्रैल की घटना हुई है उसके बाद पूरा देश, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी एकजुट नजर आए हैं। लेकिन अब ये कहानी जहां पर आप देखिए कि किस तरह से यूसुफ पठान को रोका जा रहा है, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या होगी ये देखना महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई भी नेता विदेश भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होगा। और कमलेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, क्या वजह है कि यूसुफ पठान को रोका गया है इस डेलीगेशन का हिस्सा बनने से? क्योंकि टीएमसी अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, अचानक ये नाराजगी क्यों? देखिए, ये भी समझ से परे है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक पहले सरकार की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय को संपर्क किया गया था। सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसद है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के मना कर दिया। उसके बाद सरकार की तरफ से यूसुफ पठान को फोन गया और यूसुफ पठान की सहमति हो गई। ये जानकारी मिली है कि शायद सरकार की तरफ से पहले पार्टी को कोई इतला नहीं दी गई या पार्टी से कोई नाम नहीं मांगा गया था, जैसा कि कांग्रेस के बारे में हुआ है। कांग्रेस के सदस्यों को कहा गया कांग्रेस सरकार की ओर से अपना नाम दें। ऐसी स्थिति में तृणमूल की ओर से संपर्क नहीं किया, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहना है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि सरकार की ओर से ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि क्या सरकार की ओर से या केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से तृणमूल कांग्रेस से संपर्क किया गया था या फिर यूसुफ पठान का नाम खुद सरकार ने सेलेक्ट किया। इस पर शायद इसी बात पर लेकर मतभेद है सरकार और तृणमूल कांग्रेस के बीच, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने मना किया है यूसुफ पठान को जाने से। अब देखना होगा कि अगर यूसुफ पठान को मना किया गया है तो क्या उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस किसी और को भी नामित करती या पूरी संसदीय दूरी से जो टूर है उससे ही दूरी बना लेते। अभी तक ये ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, लेकिन यूसुफ पठान को मना कर दिया गया कि आप लोग इस टूर पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और कमलेश, अब ये भी देखना होगा कि क्या ये व्यक्तिगत रूप से यूसुफ पठान जाएंगे या नहीं। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक्सपोज करने के लिए जाने वाले सांसदों की 7 डेलीगेशन को विदेश सचिव संसद भवन में आज ब्रीफ करेंगे। मिस्र संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को पाकिस्तान संबंधित मौजूदा स्थिति के बारे में शाम करीब 4 बजे जानकारी देंगे। दरअसल आतंकियों का गढ़ बन चुके पाकिस्तान को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सांसदों की सर्वदलीय 7 डेलीगेशन दुनिया के 32 देशों की यात्रा करने वाली है। इस दौरान ये डेलीगेशन बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। और कहीं ना कहीं कमलेश, अब ये भी देखना होगा कि आज जो ब्रीफिंग देंगे विदेश सचिव, इसमें क्या खास होगा। क्योंकि सब कुछ तो क्लियर वैसे समझ में आ गया है कि किस तरीके से तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो कहां जाएगा, किस तरह से फंक्शंस होंगे। लेकिन आज ये ब्रीफिंग कितनी इंपॉर्टेंट, कमलेश? देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो आज जो ब्रीफिंग, देखिए आज जो ब्रीफिंग है संसदीय पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो फॉरेन अफेयर्स की, उसमें विदेश सचिव की ओर से दी जाएगी। और ये पहले से तय थी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पहले से ये तय थी, यह बैठक संसदीय समिति की यह बैठक। और आज और कल जो ये है संसदीय समिति को ब्रीफ करने की बात, उसमें कल 3 संसदीय समिति जो
अलग अलग देशों पे जाए, इसमें कि श्री एकनाथ शिंदे है, उसके इसके अलावा संजय झा हैं और कनिमोझी, ये तीनों जिन जिन गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं उन दलों को भेजा जाए, उन दोनों को ब्रीफ करेंगे संसदीय सचिव। इसलिए भी कि आप अगर ये टूर पे जाते हैं तो क्या बोलना है, क्या किस तरह से जो पूरा मोमेंटो है भारत सरकार के, भारत के प्रति क्रिएट करना है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होनी है। इसलिए कल ये ब्रीफिंग हुई, लेकिन आज जो है वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उस पर चर्चा होनी है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता उसमें सचिव जाएंगे और ब्रीफ कराएंगे कि क्या बताना है। लेकिन जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसमें जो विदेश सचिव है वो कहेंगे कि किस वजह से भारत सरकार ने ये एक्शन लिया और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का एक्शन था कितना अचीव हुआ है, क्या गोल अचीव हुआ है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने पाकिस्तान को दरकिनार करना है। इन तमाम चीज़ों पर विदेश सचिव अपनी ओर से ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल। और कमलेश, ये भी देखना होगा कि अभी तो अब अच्छा कुछ बदलाव भी क्या यूसुफ हो सकते हैं अब, जैसे कमलेश, क्योंकि अब यूसुफ पठान की भी बात सामने आ रही थी, तो क्या ये जो चेंजेस होंगे अब उसको देखते हुए भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? चूंकि देखिए एक एक प्रतिनिधिमंडल में 8 से 9 सदस्य को शामिल किया गया है। अगर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई सदस्य नहीं जाता है तो हो सकता है कि सरकार की ओर से अपील की जाए कि आप, चूंकि इस जो प्रतिनिधिमंडल है 22 तारीख से जाना शुरू करेगा, मतलब बाहर का जो टूर है, फॉरेन टूर 22 तारीख से है और कल ही वो ब्रीफिंग होगी, कल ब्रीफिंग होगी। अगर कल तक नाम तृणमूल कांग्रेस की ओर से आ जाता है तो शायद इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन संभवतः तृणमूल कांग्रेस ने ये बताया है सरकार को कि पहले पार्टी के स्तर से संपर्क नहीं किया गया, इसलिए शायद कोई उनके प्रतिनिधिमंडल से जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो 8 और 9 सदस्य जिस गुट में, जिस प्रतिनिधिमंडल में यूसुफ पठान थे, उनमें से एक सदस्य की संख्या कम होगी, वरना 8 और सदस्य तो उस प्रतिनिधिमंडल तो है ही, और एक एक प्रतिनिधिमंडल को कम से कम 3 देशों की यात्रा पे जाना पड़ रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक पूरा मैसेज आता कि ऑल पार्टी डेलीगेशन है, उसमें सभी दलों के सदस्य हैं, तो ये मैसेज जाता था और ये तृणमूल कांग्रेस अलग किया है, उसमें कोई इस दौरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका मैसेज हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़े, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते देखिए